सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही शुभ मंगलमय दिन इसे माना गया है, क्योंकि आज के दिन ही भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जगते हैं। इसीलिए इसे देव उठनी यानी कि देवता के उठने का दिन के नाम से जाना जाता है। आज के बाद से ही सभी शुभ काम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे शादी ब्याह, पूजा पाठ, जन्मदिन के लिए शुभ माना जाता है समय। इस दिन के उपवास का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि यदि हम देवउठनी एकादशी का उपवास सही से ले सके, सही नियमों के साथ ले सके, तो सभी पापों का नाश हो जाता है, अत्यधिक पुण्य हमें मिलता है। लेकिन देवउठनी एकादशी का जो उपवास है वो कुछ अलग ढंग से लिया जाता है, कुछ अलग नियम है इस उपवास को लेने के। तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे ये उपवास ले, क्या खाएं, क्या गलती से भी ना खाएं इस दिन। इतना ही नहीं, यदि आपने उपवास भी नहीं लिया है ना, तो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस दिन खानी बहुत शुभ है, कुछ चीज़ें निषेध है, तो वो आप भी जान लीजिए। यदि आप वो चीज़ें इस दिन नहीं खाते हैं या जो नियम बताऊंगी उनका पालन आपने किया, तो आपके लिए भी ये दिन उतना ही शुभ होने वाला है जितना उपवास लेने वालों के लिए। तो बस आपको आज की वीडियो अंत तक देखनी है ताकि आप सभी नियम, सभी चीज़ें अच्छे से जान सके। आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। तो देवउठनी एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। यदि आसपास आपके गंगा नदी है, गंगा स्नान बहुत शुभ कहा गया है, या आप ऐसे भी बकेट में 1-2 बूंद गंगा जल के डाल के नहा सकते हैं, वो भी शुभ माना गया। उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, साथ में तुलसी माता की पूजा का भी विधान आता है इस दिन। अब जब विष्णु भगवान की पूजा की जाए तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भोग लगाने ही चाहिए। तो सबसे पहला नाम आता है पूजनीय तुलसी के पत्ते का। उसके बाद केला या बनाना चढ़ाना अत्यंत शुभ है, पान का पत्ता शुभ है, आंवला चढ़ाना भी शुभ माना गया है, गन्ना यदि मिल जाए तो गन्ना चढ़ाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही साथ यदि हो सके तो विष्णु भगवान को पीले या जो लाल फूल है वो चढ़ाने भी शुभ माने गए हैं। सच्चे मन से जो चीज़ें मिल सके वो चढ़ा के सुबह से पूजा की जानी चाहिए। संकल्प लेना चाहिए आपको इस उपवास का। संकल्प यदि आप विधि विधान से ना हो सके, पंडित ना बुला सके, तो कोई बात नहीं, हाथ में जल लेके या अक्षत लेके आप ले सकते हैं संकल्प। बस मन ही मन मान लीजिए जैसे आपने उपवास लेना है, कुछ चीज़ें खा के लेना है, पानी पी के लेना है, बिना पानी पी के लेना है, वो सब कुछ आगे वीडियो में पता चलने वाला है कि कैसे उपवास लेंगे। लेकिन आपको संकल्प सुबह से लेना होगा इसका। ये उपवास हल्का सा कठिन होता है, क्योंकि ये जो उपवास है एकादशी को लेते हैं, द्वादशी को सुबह ये खुलता है। हल्का मुश्किल है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या खाने का विधान आता है इसमें। आइए चलते हैं सब कुछ जानने। इस दिन जो निषेध है चीज़ें, वो है चावल। जी हाँ, एकादशी कोई भी हो उस दिन देखिए चावल नहीं खाए जाते हैं, शायद आपको भी पता होगा, निषेध माना गया है। तो इस दिन गलती से भी आपको चावल नहीं खाना है। जब आप उपवास अगले दिन खोलेंगे तब चावल खा सकते हैं द्वादशी को, लेकिन एकादशी को नहीं खाएंगे। उसके बाद आ जाता है जितनी भी आपकी जो तामसिक चीज़ें हैं, जिसमें देखिए मीट, अंडा, मछली, जो भी नॉन वेज चीज़ें हैं वो खानी निषेध कही गई है। तामसिक ही भोजन में आता है लहसुन प्याज, तो लहसुन प्याज का यूज़ भी नहीं होना चाहिए। देखिए उपवास भी नहीं लिया है ना, कोई बात नहीं, इन चीज़ों का पालन आप भी कीजिएगा, इन्हें मत खाइएगा। उसके बाद आता है बैंगन। बैंगन खाना भी निषेध माना गया है इस दिन, तो आपको गलती से बैंगन भी नहीं खाना है। मैं ये भी बता दूं कि एक सफ़ेद वाइट बैंगन भी आता है, जैसा आप देख सकते हो वीडियो में, ये वाला खाना भी निषेध है। सेमफली, जिसे ऐसे तो सेहत के लिए देखिए अच्छा कहा गया है, लेकिन जो देवउठनी एकादशी उस दिन खाना इसे अशुभ माना जाता है, निषेध माना जाता है। तो आपको ये सेमफली की सब्जी भी गलती से भी इस दिन नहीं खानी चाहिए। दालों में यदि मैं बात कहूँ तो दाल में जो मसूर या मलका की दाल जिसे कहते हैं, पीली दाल भी इसे कहते हैं कुछ लोग, ये खानी बिल्कुल निषेध मानी गई है, तो इसे भी आप गलती से ना खाएं। जो फूल गोभी होती है या कैबेज, पत्ता गोभी, जो 2-3 किस्म की गोभी होती है ना, तो सभी को खाना निषेध मानते हैं।
पालक को खाना भी इस दिन सही नहीं माना गया है, तो आपको पालक को खाने से भी इस दिन बचना है। पान का पत्ता जो होता है वो देखिए भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है, तुलसी का भी भगवान विष्णु को भोग हम लगाते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को इस दिन खाना अच्छा नहीं मानते हैं, तो ये भी नहीं खानी चाहिए। शलगम जो होता है इसे खाना भी मना किया गया है। अब जो टमाटर है इसे कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं, तो यदि आप इस उपवास में खटास वाली चीज़ें नहीं खाते हैं तो आपको टमाटर भी इसमें नहीं लेने चाहिए। अब एक खास चीज़ वो है समा या उपवास के चावल। अब इसमें भी जो है वो दुविधा है, कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं, लेकिन यदि मैं अपनी बात कहूँ तो हम लोग इसे नहीं खाते हैं, क्योंकि चावल निषेध है तो हम ये वाला चावल भी नहीं खाते हैं इस दिन। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होगा कि यदि आपने उपवास लिया है तो समा के चावल भी ना खाएं। उसके बाद जो भी नशीली वस्तुएं हैं, जितनी भी नशीली वस्तुएं, ये किसी भी उपवास में नहीं ली जानी चाहिए। तो ये तो देखिए एक महान उपवास है देवउठनी एकादशी का, तो इसमें तो कतई आप ये चीज़ें ना ले, इस चीज़ का आप ध्यान दें। अब जो भी आपको खाना खाना है इस चीज़ का ध्यान देना है कि खुद बना हुआ खाना खाएं, यहाँ वहाँ का खाना नहीं खाना है। इसका एक विशेष नियम आता है कि आपको किसी से मांग के नहीं खाना है। कभी कोई चीज़ की कमी हो जाती है, अपने यहाँ नहीं है, हम अड़ोसी पड़ोसियों से मांग लेते हैं, लेकिन इस उपवास में कहते हैं कि मांगा हुआ हमें नहीं खाना चाहिए। कुछ खास चीज़ें भी है जिनका भी आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बाल इस दिन कटवाने सही नहीं माने गए हैं, चाहे आप महिला है जेंट्स है, तो इस दिन आपको बाल कटवाने से भी बचना होगा। साथ ही साथ नाखून काटना भी अच्छा नहीं कहा गया है देवउठनी एकादशी के दिन। आइए अब चलते हैं ये जानने कि खाना क्या है इस दिन। अब मैं बता दूं कि पहले तो बताऊंगी कि उपवास में क्या खाना है, क्योंकि ये बाकी चीज़ें जब उपवास खुलेगा तब क्या खाना है वो भी आगे पता चलने वाला है। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें खानी है उसमें आप देखिए, वैसे तो ये जो उपवास है बिना पानी पिए लिया जाता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो बिना पानी पिए ले सकते हैं, लेकिन यदि कोई हेल्थ इशू है तो पानी भी पी सकते हैं, आप फल भी खा सकते हैं, फलों का जूस भी पी सकते हैं। देखिए उपवास सभी लेना चाहते हैं, लेकिन कभी हेल्थ ऐसी नहीं होती है कि हम चाहते हुए भी नहीं ले पाते हैं उपवास। ऐसा उपवास जिसमें पानी भी नहीं पी सकते, कुछ खा भी नहीं सकते, मुश्किल हो जाता है। तो आप इन चीज़ों के साथ जैसे पानी पी के, फल खा के, जूस पी के आप उपवास ले सकते हैं, लेकिन 1 या 2 टाइम ही इन चीज़ों को खाए पिए। चाय कॉफ़ी भी ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप जो आलू है उसे सूखा बना सकते हैं शुद्ध देसी घी के साथ। फीका आप खाते हैं, यदि नमक खाते हैं तो केवल सेंधा नमक ही खाया जाएगा। चिप्स भी बना सकते हैं, शुद्ध देसी घी में बनाने होंगे, पैकेट बंद नहीं खा सकते, लेकिन यदि खुद आप बनाते हैं तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। शुद्धता का बस आपको ध्यान देना है। बिल्कुल वैसे ही अरबी या कुछ आलू जिसे कहा जाता है, इसका भी यूज़ किया जाता है उपवास में, ये भी आप खा सकते हो। या दिन में यदि आपने खाना है तो दिन में बनाइए, नहीं तो शाम को ये चीज़ें वैसे मैक्सिमम खाई जाती है, क्योंकि उपवास अगले दिन खुलता है, तो शाम को इन्हें लेना चाहिए। साबूदाना भी आप ले सकते हैं, साबूदाने से आप स्वीट डिश बना लीजिए, या आप सेंधा नमक खा लेते हैं, शाम को तो खा लिया जाता है, तो उसमें हल्का सेंधा नमक डाल के आप खिचड़ी भी इसकी बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो उपवास के आटे आते हैं, कुट्टू, सिंघाड़ा, अनेकों चीज़ के आटे आते हैं, तो इन्हें खा सकते हैं। ये अनाज नहीं होता, ये बीजों से ही बना हुआ आटा होता है, तो इन्हें उपवास में खाने के लिए सही माना गया है। बस जांच ले कोई अशुद्धियाँ ना हो। यहाँ तक कि आप शाम को घिया की सब्जी भी बना सकते हैं। अब आता है अगला दिन, जिस दिन उपवास खोलना है, तो इस दिन भी सुबह आप गंगा स्नान या गंगा जल डाल के हल्के पानी में स्नान कीजिए। उसके बाद विष्णु भगवान तुलसी की पूजा का ही विधान आता है। जब उपवास आपको खोलना है, सबसे पहले तुलसी का जो पत्ता है वो खाना चाहिए, जो आपने भोग में लगाया है वो चीज़ें पहले ले। उसके बाद सात्विक भोजन ही आपको खाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना हो, ज़्यादा तला हुआ ना हो, ज़्यादा भुना हुआ ना हो, ज़्यादा मसाले वाला खाना ना हो। सिंपल खाना अपने हाथों से बना हुआ यदि आप खाते हैं वो बहुत शुभ माना गया है।
जब आपका उपवास खुल जाए उसके बाद कुछ दान का भी विधान आता है। तो यदि आप दान देना चाहे तो दीनहीन को दे सकते हैं। जिस लायक भगवान ने बनाया है उतना दान, पैसा या अनाज दिया जाए तो शुभ माना गया है। तो कुछ इस ढंग से लिया जाता है इस देवउठनी एकादशी के उपवास को। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसे ही किसी यूजफुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।